ओरछा धाम, राजा राम के ओरछा आने की कहानी। उत्तर भारत के टीकमगढ़ जिले में ओरछा का राजा राम मंदिर दुनिया भर में अपने वैभव के लिए मशहूर है। राजा राम मंदिर की एक दिलचस्प कहानी आज भी कई लोगों की जुबान से सुनने को मिलती है। कहा जाता है कि भगवान राम जी एक बार महारानी की जिद के आगे झुक गए थे और भगवान राम ने एक शर्त पर जिद पूरी की थी। दरअसल शर्त पूरी होने के बाद भगवान राम ओरछा आए थे। इसके बाद से दुनिया भर के भक्त भगवान राम को ओरछा में राजा राम के रूप में पूजा करते हैं। राम राजा के अयोध्या से ओरछा आने की एक मनोहारी कथा है। एक दिन ओरछा के महाराज मधुकर शाह ने अपनी पत्नी गणेश कुमारी से कृष्ण उपासना के इरादे से वृंदावन चलने को कहा, लेकिन रानी राम भक्त थी। उन्होंने वृंदावन जाने से मना कर दिया। क्रोध में आकर राजा ने उनसे कहा कि तुम इतनी राम भक्त हो तो जाकर अपने राम को ओरछा ले आओ। रानी ने प्रण ले लिया और अपने आराध्य राम को लाने अयोध्या के लिए निकल पड़ी। रानी ने अयोध्या पहुंचकर सरयू नदी के किनारे अपनी कुटी बनाकर साधना आरंभ की। इन्हीं दिनों संत शिरोमणि तुलसीदास भी अयोध्या में साधनारत थे। संत से आशीर्वाद पाकर रानी की साधना दृढ़ से दृढ़तर होती गई, लेकिन रानी को कई महीनों तक राम राजा के दर्शन नहीं हुए। अंततः वह निराश होकर अपने प्राण त्यागने सरयू की मझधार में कूद पड़ी। यही जल की गहराइयों में उन्हें राम राजा के दर्शन हुए। एक वृद्ध साधु ने सरयू के किलावट की बालू से निकालकर भगवान राम की प्रतिमा रानी गणेश कुमारी को सौंप दी। किंवदंती के अनुसार भगवान राम स्वयं प्रकट हुए और ओरछा चलने के लिए रानी से 3 वचन लिए। पहला वचन यह था कि यात्रा केवल पुष्य नक्षत्र में होगी। दूसरा वचन यह था कि राम राजा की मूर्ति जिस जगह रखी जाएगी वहां से पुनः नहीं उठेगी। तीसरा वचन यह था कि स्थापना दिवस से भगवान राम स्वयं ओरछा के राजा होंगे। रानी ने राजा मधुकर शाह को संदेश भेजा कि वो राम राजा को लेकर ओरछा आ रही हैं। राजा मधुकर शाह ने राम राजा की विग्रह को स्थापित करने के लिए करोड़ों की लागत से चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया। श्री राम की प्रतिमा को लेकर रानी गणेश कुमारी अयोध्या से 500 किलोमीटर दूर ओरछा की यात्रा पर निकल पड़ी। 8.5 माह में प्रण पूरा करके रानी रामनवमी को ओरछा पहुंची। ओरछा नरेश मधुकर शाह ने सैन्य बल के साथ भगवान राम का ओरछा में शाही सम्मान से स्वागत किया। जब रानी ओरछा पहुंची तो उन्होंने यह मूर्ति अपने महल में रख दी। यह निश्चित हुआ कि शुभ मुहूर्त में मूर्ति का चतुर्भुज मंदिर में रखकर इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, लेकिन राम के इस विग्रह ने चतुर्भुज जाने से मना कर दिया। कहते हैं कि राम यहाँ बाल रूप में आए और अपनी माँ का महल छोड़कर वो मंदिर में कैसे जा सकते थे। राम आज भी इसी महल में विराजमान हैं और उनके लिए बना करोड़ों का चतुर्भुज मंदिर आज भी वीरान पड़ा है। यह मंदिर आज भी मूर्ति विहीन है। जो मूर्ति ओरछा में विद्यमान है उसके लिए बताया जाता है कि जब राम वनवास जा रहे थे तो उन्होंने अपनी एक बाल मूर्ति माँ कौशल्या को दी थी। माँ कौशल्या उसी को बाल भोग लगाया करती थी। जब राम अयोध्या लौटे तो माता कौशल्या ने यह मूर्ति सरयू नदी में विसर्जित कर दी। यही मूर्ति गणेश कुमारी को सरयू के मझधार में मिली थी। यह विश्व का अकेला मंदिर है जहाँ राम की पूजा राजा के रूप में होती है और उन्हें सूर्योदय के पूर्व और सूर्यास्त के पश्चात सलामी दी जाती है। जय श्री राम। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप और कौन सी कहानियाँ सुनना चाहते हैं।